हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम एडिटोरियल वार्षिकांक जो लेटेस्ट है जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 का, उसका हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जून का ये है। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य एवं पड़ोसी देश के कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो पूछेगा, भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? मेघालय। उद्देश्य पूछेगा पूर्वोत्तर राज्य और पड़ोसी देश के कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अगला देखिए, लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहला महिला एनसीसी कैडेट बनी। इसको ऐसे पूछेगा, शालिनी सिंह कौन है? ऑप्शन दे देगा आपको, पर्वतारोही आ जाएगा, या फिर ड्रिंग घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड हो जाएगा, या फिर एनसीसी की पहला महिला कैडेट जो कि 15,400 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ी है, तो हो जाएगा आपका शालिनी सिंह। ठीक है, तो इस तरह से पूछेगा, ध्यान से देखते चलिए। अगला है, पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने AAI नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। इसके अलावा पर्यटक महिलाओं का महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, महिला बाइक टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। AAI क्या है? तो AI नामक लिंग समावेशी पर्यटन की नीति की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला देखिए, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। पूछ दे, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा को किसके द्वारा घोषित किया होगा? हो जाएगा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के द्वारा। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी SCE द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना शीर्ष राज्य पे है। ठीक है, इसको ऐसे पूछेगा, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियाज इन्वायरमेंट 2023 रैंक में नंबर 1 कौन है? तेलंगाना। इसको किसने जारी किया गया? हो जाएगा सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो है मर्सर संस्था जारी करती है। कौन सा संस्था? मर्सर संस्था। सबसे महंगा शहर इसमें मुंबई आता है, दूसरे नंबर पे नई दिल्ली और तीसरे पे बेंगलुरु है। वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो मुंबई का 147वां स्थान। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट कौन किया? मर्सर। भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई, दूसरा नंबर नई दिल्ली, तीसरा बेंगलोर। वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 147वां। अगला देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो इन्होंने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की। पूछेगा यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा। मुख्यमंत्री का नाम आपको याद ही होगा, मनोहर लाल खट्टर। अगला है, उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें 26 राज्य के 5,000 एथलीट भाग किए। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे मनाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आगे देखिए, बंदरगाह नौवहन तथा जल मार्ग द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम? ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। किस लिए? सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? जलमार्ग, बंदरगाह और नौवहन। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैव कैंपेन के तहत किया गया। तो पूछ सकता है भद्रवाही घाटी कहाँ पे है?
हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। या फिर लेवेंडर महोत्सव कहाँ पे मनाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगला, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाली श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ पे मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महोत्सव को उजागर करेगा। अगला है, राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसका नाम रखा गया महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। पूछ देगा महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, हो जाएगा टॉय ट्रेन। कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव कहाँ पे बनाएगा, नई दिल्ली, जो कि क्या करेगा, सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। अगला है, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देगा। ठीक है, इंटरनेट सेवा फ्री में आपका शुरू किया है केरल ने, जिसके तहत 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की है। बसें में लगे इस सिस्टम को शुद्धा वायु नाम दिया गया है। ठीक है, शुद्धा वायु क्या है, तो बस में लगा सिस्टम है जो कि एयर प्यूरिफायर है। कहाँ चलेगा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पर्पस क्या है, प्रदूषण को कम करना। अगला देखिए, तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में अल्फसूजा इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफे को स्वयं सहायता समूह की महिला द्वारा संचालित किया जाएगा। दीदी कैफे कहाँ खुलेगा, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम में। कौन चलाएगा, स्वयं सहायता समूह के महिला। नेक्स्ट देखिए, जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार कर। शिक्षा महाकुंभ कहाँ, जालंधर पंजाब। कहाँ पर, राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में। उद्देश्य क्या है, नई जो शिक्षा नीति बना है उसके चुनौती पर विचार करना। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के नई राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना। क्या है, हमारी भाषा हमारी विरासत। कहाँ पे मनाया गया, नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार। राज्य मंत्री कौन है, मीनाक्षी लेखी, इन्होंने मनाया। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजना को लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। ये यूपी एग्जाम के लिए खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैमिली आईडी पोर्टल। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया। यहाँ पे प्रश्न आएगा आपको, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है, हो जाएगा महाराष्ट्र के थाने जिले। महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं होगी। ठीक है, क्लस्टर विकास योजना, महाराष्ट्र थाने, पहला कार्बन, महाराष्ट्र थाने।
अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, इस पर डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। क्या है? डीजी यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा के 3 दिवसीय राजा कृषि महोत्सव बनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला झूलती हैं और गीत गाती है। यहाँ से पूछेगा आपको स्विंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ओडिशा। या फिर राजा कृषि उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। आयुष मंत्रालय क्या किया है लॉन्च? वाइल ब्रेक योग एट योर ऑफिस चेयर। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किया है? वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट देखिए। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। यहाँ से आपको हो जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिड़ला। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नई दिल्ली से गैबन जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, पहली कृषि सेच परियोजना शुरू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली कृषि सेच सुविधा कहाँ पर शुरू की है? गैबन, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल के से 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल का जो है अभियान चलाया गया था। आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। वो कह रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो भी जेल है उसको एज ए सुधार गृह स्थापित किया जाएगा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर? चेन्नई के पास महाबलीपुरम। इस सम्मेलन का विषय था महिला नेतृत्व विकास। ठीक है, महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान। तो याद रखिएगा यहाँ पे महिला शिखर सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया? महाबलीपुरम, चेन्नई में किया गया। अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो यहाँ पर G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय क्या था? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, साइंस 20 का विषय कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर कहाँ पर किया गया? भोपाल में। यहाँ पे देखते हैं केंद्र सरकार ने डेयरी विभाग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? दूध संकल्प मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा। आपको एक बार में अगर देखना नहीं लगे तो 1-2 बार करके अच्छे से वीडियो को देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। देखिए यहाँ पे है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर, यहाँ से सबसे पहले आपको याद करना है वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 15 जून को। तो इस अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात दूसरा पोजीशन और तमिलनाडु तीसरा पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की
खोज की है। ठीक है, तो पूछ दे प्राकृतिक मेहराब आर्क का खोज कहाँ पर किया गया है? सुंदरगढ़, उड़ीसा। किसने किया? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग। और इसका जो है निर्माण लगभग 184 मिलियन पहले का बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काट्रो विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जाएगा। प्रोजेक्ट काट्रो किसने किया? आईआईटी मद्रास ने किया। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ पर? कोहिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मई का करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर। जून का तो कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मई का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, सबसे पहले याद कीजिए केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। किसका? मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। इसका उद्देश्य क्या है? आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 महिला अधिकारी को शामिल किया गया है तोपखाना रेजिमेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। ठीक है, दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मेघालय के जंतिया हिल्स। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हरित सागर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? किसके द्वारा? जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। लक्ष्य क्या है? जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। आगे बढ़िए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। क्या किया है? सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत में सभी स्वस्थ पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी जितने भी हेल्थ रिलेटेड लोग हैं उसको ट्रेनिंग देना। पर्पस है किसका? सक्षम का। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, क्या है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है भारत को रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करना। पूछेगा स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य में शुरू की? तेलंगाना। अगला है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। इन्होंने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। अगला है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन एवं नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ पर? दिल्ली। शंघाई सहयोग
संगठन में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बनारस में है, वहाँ पर भारत का पहला रीडिंग लॉन्च बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एयरपोर्ट पर अगर जाएंगे आप तो रहने जहाँ पे आपको रेस्ट लेने के लिए है उसको रेस्ट लॉज कहा जाता है। उसी तरह एक पढ़ने के लिए आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं उसको, रीडिंग लॉन्च बनाया जाएगा बनारस लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है। सबसी रिसर्च लैब, इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण देना। तो पहली सबसी रिसर्च लैब IIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया? पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। कहाँ पर किया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान। ध्यान से देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो मालवम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज 570 मीटर लंबा, कहाँ पर? तमिलनाडु क्या करती है? मावलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ती है। वहाँ के मुख्यमंत्री पूछते तो M.K. स्टैलिन। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो SDG के प्रगति की जांच करेगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, इंपॉर्टेंट है ये, भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे बढ़िए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों को समाधान करना है। पूछेगा इसको कि जल संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों को समाधान करने के लिए भारत इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान इजराइल के साथ किस IIT ने किया है? तो हो जाएगा IIT मद्रास। तो इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आप। अगला देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NEP सारथी प्रोग्राम UGC। क्या है? NEP सारथी प्रोग्राम UGC। तो इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया, इसके बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत छात्रों को ही एम्बेसडर चुना जाएगा। क्या है? NEP सारथी कार्यक्रम। अगला देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित नाइट्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति कौन? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे बढ़िए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसके तहत चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए। ठीक है, चीता प्रोजेक्ट के अध्यक्ष राजेश गोपाल। क्या है? इसके लिए 11 सदस्य चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। अगला देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए किसको स्माइल एम्बेसडर चुना है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, स्माइल एम्बेसडर स्वच्छ मुख अभियान के लिए चुना गया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी
गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बने। ध्यान दीजिएगा, अभिलाष टॉमी क्या किए हैं, गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाला पहला भारतीय बने हैं। इन्होंने समुद्री रास्ता से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क राम लैंड बनाने की घोषणा की है, जो कि डिज्नी लैंड की तरह होगा। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित करेगा। तो राम लैंड क्या है, राम कहानी की दिखाएगा, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बनेगा। देखिए उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, डिजिटल हेल्थ कार्ड कौन बनाएगा, उत्तर प्रदेश। यह एक स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। कौन सा मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौत की संख्या को कम करना। चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विदेश और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी, तो इन्होंने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन का आयोजन किया। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि का आयोजन किसने किया, प्रदर्शनी का आयोजन, तो ये मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली में किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति की प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र को भी दिखाया गया। अगला है, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप बनर्जी को सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रासरूट डे के रूप में घोषित किया है। ठीक है, AIFF ग्रासरूट डे, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ भारतीय फुटबॉल टीम के द्वारा किया गया। किसके सम्मान में, पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान। जो पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल समय का पाबंद एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, तो इनके द्वारा गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला कहाँ पर, गुजरात के द्वारका में। यह जो है आपका तट सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग देगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली। यहाँ 1981 से लेकर के अब तक की सभी जनगणना को संकल्पित किया गया। जो पहला आप बोल सकते हैं रेगुलर जनगणना है, वो 1981 से लेकर के अभी तक 2011 तक जो हुआ है सबको संकलित किया जाएगा। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला ई-गवर्नेंस राज्य केरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पटना नगर निगम सेंट्रल कंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया। ये इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है।
अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रियाएं होगी। नेक्स्ट देखिए, 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में। कब से कब? 1 से 5 दिसंबर 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी चलेगी। इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का पहला वंदे भारत गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी चलेगी। इसको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकार की कलाकृति को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जनशक्ति प्रदर्शनी कब? मन की बात की 100 एपिसोड पूरा होने पर। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका उद्देश्य है धूल की समस्या का प्रबंधन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समर एक्शन प्लान किसने? दिल्ली सरकार ने। पर्पस धूल की समस्या का प्रबंधन करना। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? महाराष्ट्र। कौन सा जिला? रत्नागिरी जिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बना। ठीक है, भारत का पहला ODF प्लस जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायनाड कहाँ पर है? केरल। और यहीं से थे राहुल गांधी, जिनका सदस्यता रद्द किया गया है, तो इसलिए और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी न्यूज में रहा है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई। यहाँ जनता शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। कौन सा? रेल वॉर रूम। हाल ही में जमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। ठीक है, पॉड टैक्सी, यमुना प्राधिकरण। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। कौन सा मंदिर? कपिलेश्वर मंदिर। आगे बढ़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। कहाँ पर? यूपी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर नहाई ने बिटुमिन्स कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने की रिकॉर्ड किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नितिन गडकरी जो परिवहन आपका मंत्रालय है उनके अंदर, और उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है कि मात्र 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क जो है बिटुमिन्स कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, उड़ान 5.1 नागरिक उड़ान मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ाने की शुरुआत की गई। अगला देखिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट। आवास और शहरी मामला के मंत्री तथा रेलवे दोनों ने मिलकर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इसका शुरुआत किया गया। मुंबई अहमदाबाद के आसपास। ठीक है, कौन सा? प्रोजेक्ट स्मार्ट। किसने लॉन्च किया? आवास और शहरी मामला मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय का जॉइंट वेंचर है, और इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चैटबॉट आपका AI काफ़ी चर्चे में है। तो जुगलबंदी क्या है? अलग अलग भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा। कहाँ पर? असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, मल्टी मॉडल
लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पर? असम का जोगीघापा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा और ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि भारत का पहला राज्य। मुख्यमंत्री दर्शन योजना, बुजुर्गों को हवाई जहाज के द्वारा, ठीक है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं अब अप्रैल का करंट अफेयर देखिए, ठीक है। मई जून हो गया पूरा, जनवरी तक देखेंगे, ध्यान से बने रहिए। अप्रैल का देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गीर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम गंगा है और यह प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हो जाएगा। किस देसी नस्ल के गाय का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया? गीर। इसका नाम क्या रखा गया? गंगा। कितना उत्पादन क्षमता है इसका? 15 लीटर प्रतिदिन। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? सूर्यमशु, ठीक है। क्षमता 100 यात्री। सूर्यमशु जहाज कहाँ पर बनाया गया? केरल में। ये किससे चलेगा? सौर ऊर्जा से चलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स कहाँ पे बनाया गया है? ये हो जाएगा आपको गुवाहाटी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता संभाली। तो SCO के अध्यक्ष कौन है? अभी भारत 2023 में मिला। मिलेट्स फूड फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? मुंबई में। किसके सहयोग से? SCO के सहयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने वहाँ पर 125 फुट ऊंचा मूर्ति बनाया है अंबेडकर का, जो कि हैदराबाद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल। भीमराव को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 2023 में इनका कौन सा जयंती मनाया गया? 132वां। याद रखिएगा, 100 साल से तो ऊपर ही होंगे, क्योंकि 75 साल का हो गया हमारा आज़ादी। और 2023 में 32वां। 23 कैसे? 2-3 लिखा था, उसको रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह याद रखना आपको। मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट। कहाँ पर? हैदराबाद। चलिए आगे देखिए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य है जो महिलाओं को इन समस्याओं को दूर करने के लिए जारी करना। तो याद रखिए, सृजना क्या हो जाएगा? तो महिलाओं में जो बांझपन हो रही है, बच्चों का जन्म देने में जो परेशानियां हो रही है, उसको लेकर के महिलाओं को जागृत करने का यह प्रयास किया गया था एम्स दिल्ली के द्वारा। आगे है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य केरल बना है, ठीक है। जल बजट केरल। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाला वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आ रहा है, उसके तहत यूपी ने लक्ष्य रख दिया है कि 2023 तक जितने भी सरकारी काम होंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। मिलेट्स महोत्सव कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नैनो लिक्विड उर्वरक DAP लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षम हैं
या वृद्ध हैं वो घर से ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, वोट फ्रॉम होम कहाँ? चुनाव आयोग ने कर्नाटक के विधानसभा में किया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बनी है। नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव और सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की उद्घाटन कहाँ की गई? दादर नगर हवेली, दमन दीव और सिलवासा। वहाँ का ही शहर है आपका सिलवासा, वहाँ पे किया गया। चलिए आगे देखिए, भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष बन गए। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर, 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह किया। यहाँ पे आपको याद रखना है, अर्जुन वाजपेयी भारतीय पर्वतारोही हैं जिसने किस माउंट पर्वत पर चढ़ा? अन्नपूर्णा। उसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL एक कंपनी है, उसको मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया है और इसको जो है CPSE नवरत्न कंपनियों के लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। तो RVNL क्या बन गया है? मिनी रत्न से नवरत्ना कंपनी बन गया है। अगला देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 के सार्वजनिक धन क्षेत्र CPSE के रूप में मान्यता दी है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर? केरल का तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ साथ केरल की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस कोची वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवर तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान से देखते चलिएगा। इसका PDF चाहिए तो फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके हमको बताइए, आपको प्रोवाइड करते हैं। अगला, उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। तो भारत का पहला गांव कौन है? उत्तराखंड का माना गांव। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस डाटाबेस में मृतकों को उनके परिवार के द्वारा पहचान करने में आसानी होगी, यानी जो भी लोग डेड हो गए जिनका कोई रिलेटिव नहीं है, अज्ञात डेड बॉडीज मिले, उसका DNA डाटाबेस तैयार करके हिमाचल प्रदेश रखेगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने? 121। कब तक? 2025। कौन है मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कब? यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की आईफोन कंपनी निर्माता एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर लॉन्च किया है। यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल का CEO टिम कुक, याद रखिए, एप्पल का CEO टिम कुक पहला रिटेल स्टोर कहाँ पे? मुंबई में लगा। अगला, हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसूबोरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन और राष्ट्रपति निवास का उद्घाटन मसूबोरा जो कि शिमला के हिमाचल प्रदेश राज्य में।
असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों को बिहू नृत्य का प्रदर्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में दायर किया गया किस लिए? कि 11,000 जो बिहू नृत्य के हैं एक साथ परफॉर्म किए। अगला, भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को बनारस में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई है, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। महर्षि, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलोर कर्नाटक में बनाया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर तो ये बेंगलोर कर्नाटक में बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर को किस में डाल दिया? ओबीसी में डाल दिया। कौन सा सर? राज्य तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारत ने देखो अपना देश पहल लॉन्च किया है। देखो अपना देश, इसके तहत अंबेडकर सर्किट ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार आदि में भीमराव अंबेडकर से जुड़े 8 स्थान को कवर करेगी। कोलकाता के हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुगली नदी के नीचे से जो है मेट्रो रेल गुजरेगी पानी के अंदर से। अगला, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। आगे बढ़िए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, इसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के। ठीक है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का जगनमोहन रेड्डी। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया। ध्यान दीजिए, डोगरी जो लैंग्वेज है कहाँ का है? जम्मू का है, और वहाँ के यूनिवर्सिटी में संविधान का डोगरी संस्करण ट्रांसलेशन लॉन्च किया गया। आगे बढ़िए। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले का बर्थ डेट 11 अप्रैल को है, और उसने राज्य सरकार वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे घोषित किया है। आगे देखिए, कुक रूफ पॉलिसी। कुक रूफ पॉलिसी तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए और घरों की छतों को ठंडा रखने के लिए यह पॉलिसी लाया गया है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ध्यान दीजिए, पहला एशियाई राजा गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र तो महाराजगंज यूपी में बनाया गया। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिंदु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया? किबिंदु गांव में, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के सीमावर्ती लोगों के जीवन में सुधार लाना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों को निर्णय लेने का काम करता है। तो कब से? 1 जनवरी 2024 से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया। कौन? भारत। कितने सालों के लिए? 4 वर्ष के। अगला देखिए, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अपना बताते हुए 11 स्थान का नाम परिवर्तित कर दिया गया। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जगनान कहता है। ठीक है, तो 11 स्थल का नाम परिवर्तित किया गया है।
इस पे गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट आया नहीं आया, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थावे मंदिर है वहाँ पे थावे फेस्टिवल बनाया गया। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग के द्वारा। कब से कब? 15 से 16 अप्रैल के बीच। वहाँ पर क्या है? तो थावे दुर्गा मंदिर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिए, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं मार्च का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे रखा गया। स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। ठीक है, ये पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम पे का नाम जो है रखा जा रहा है। कहाँ पर? यूपी के रायबरेली। कौन सा हॉकी स्टेडियम? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, जो कि रानी रामपाल के नाम पे रखा गया। अगला देखिए, हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी और क्रिकेटर में आपका दूसरे नंबर पे विराट कोहली है। ठीक है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 सबसे महंगा कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रणवीर सिंह, फिर विराट कोहली। नेक्स्ट देखिए, चोल काल का निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। हनुमान जी का मूर्ति जो कि चोरी करके चला गया था, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, वापस तमिलनाडु आ गया। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया है। ठीक है, डीजी क्लेम लॉन्च किया गया है फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के। किसके द्वारा? कृषि मंत्री तोमर सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो इन्होंने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया। इसके साथ 7 राज्य में मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया, जो कि पीएम का नाम है पीएम मित्र योजना। पहला लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर? महाराष्ट्र के लातूर में। किन के नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितनी होगी इसकी ऊंचाई? 70 फीट। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर कहाँ पे? भुवनेश्वर। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़िए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जो 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करना। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित सुक्षो 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। स्वच्छोत्सव 2023। अगला है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना। आगे बढ़िए, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना। सागर मंथन। ठीक है, अगला देखिए, 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कॉन्क्लेव कहाँ पर? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला
राज्य बनाए, यानी राइट टू हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, ये सेंट्रल लेवल पे लॉन्च करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान को बचाना। कॉल बिफोर यू डिग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया। चलिए देखिए आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की। ठीक है, भोपाल में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या शुरू किया गया, युवा महापंचायत और राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। किसने, आईआईटी मद्रास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर तथा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। कहाँ पर, बेंगलुरु में। किसका, भगवान बासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। किसने, अमित शाह ने। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्धन पहाड़ी क्षेत्र को जैविक विविधता विरासत घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, किसको, गंधमर्धन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार का 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। एनजीटी रामसर स्थलों की सुरक्षा फेल्योर के कारण केरल गवर्नमेंट पे 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तो इन्होंने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा योग उद्योग में उनकी भागीदारी के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। किसका, कैप्टिव रोजगार पहल। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य। ठीक है, वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके बिहार के परीक्षाओं के लिए 22 मार्च 2023 को बिहार दिवस मनाया गया और यह 111वां बिहार दिवस था। ठीक है, 111वां बिहार दिवस। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा मिरर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़िए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। किसका, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की। राजस्थान में 19 नया जिला बनाएगा और 3 नया मंडल बनेगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोन सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, G20 की अध्यक्षता के तहत सिक्किम गंगटोन में B20 सम्मेलन का आयोजित किया गया। आगे देखिए, जो कि महत्वपूर्ण है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं, तो इन्होंने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया था आपका बेंगलोर में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीर के लिए CISF BSF में 10% रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, जो भी अग्निवीर रिटायर्ड होंगे 4 साल की सर्विस के बाद, उनको 10% CISF और BSF में रिजर्वेशन दी जाएगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया गया। MOSPI। आगे बढ़िए, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, बेंगलुरु में कर्नाटक एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का
उद्घाटन किया। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आहार मेला। तो एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन दिल्ली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने बेंगलुरु में पहली मिथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। आगे बढ़िए, तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य थनधाई पेरियार वन्य अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना शुरू किया गया है। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। किसको? जो भी 60 साल से एजेड आर्टिस्ट रहे। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव, तो इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सीधारुदा रेलवे स्टेशन पर 100.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली में श्री सीधारुदा रेलवे स्टेशन पर 101.5 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अगला देखिए, अशोक लीलैंड तमिलनाडु में अपने होसुर संयंत्र से 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन शुरू किया। ठीक है, अशोक लीलैंड ने ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन शुरू किया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, कैप्टन शैलजा शर्मा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, सेवलॉन, तो इसने सचिन तेंदुलकर को भारत मिशन के लिए पहला हैंड एम्बेसडर चुना है। आगे है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़, जो कि पंजाब में है, वहां पर युवा भारत बाई @2047 लॉन्च किया है। युवा उत्सव भारत @2047। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। उसी अवसर पे भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसका? फिन एम्पावर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 20 मीटर लंबा बॉस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बॉस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। किसको? बाहुबली। नेक्स्ट देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 से मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया। इसका थीम क्या था? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत की ओर। अगला देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन को सम्मानित करने के लिए 4 मार्च से 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन कहाँ पर? दिल्ली में किया गया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण में छूट देने का घोषणा किया। आगे बढ़िए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र का
8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन कुमारकोम केरला आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों को संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। पॉलिटी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट। क्या सर्वोच्च न्यायालय बोला कि 5 संवैधानिक पीठ यह फैसला करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा और चुनाव आयुक्त को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हिकाल्नी जाखुल नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की कौन है? हिकानी जाखलू। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। किसको? पहली व्यवहार प्रयोगशाला। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। यह 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त हुई। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा साइकिल रेस कब? 1 मार्च 2023 को। अगला देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। ऑपरेशन त्रिशूल। आगे बढ़िए। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया। किसका? जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू द वेयर। अगला है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है, इन्होंने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डिक्किन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी के कैंपस में स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण है। वोलोंगोंग और डिक्कन जो यूनिवर्सिटी है, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, उसको गुजरात का गिफ्ट सिटी में उसका एक कैंपस बनाया जाए। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेंट्रल रेलवे है ब्रॉडगेज का पूरा उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड के राज्य को भी 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कौन चलाया? पर्यटन मंत्रालय ने चलाया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्य और 23 शहर को चुना गया है। देखते हैं फरवरी की करंट अफेयर को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एमपीडिया के द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन कहाँ पर? कोलकाता। उद्देश्य क्या है? समुद्री खाद्य को के निर्यात को बढ़ावा देना। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोसित त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया और इसका रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। किसका? फ्रोजन लेक मैराथन। कहाँ पर? लद्दाख के पोंगोंग त्सो झील। देखिए, याया त्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। याया त्सो झील कहाँ पर है? लद्दाख। सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, 26 फरवरी 2023 को
भद्रबाहु जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। ठीक है, स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर? भद्रबाहु जम्मू कश्मीर। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सहयोग सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्री द्वारा पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। किसका? एशिया आर्थिक संवाद का कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्री को निकालने के लिए वायुसेना के द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना, कौन सा विमान? IL-76। कहाँ तक लोग फंसे थे? जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा। आगे बढ़िए। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली ITES स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी रेड लाइन पे की गई। किसका? ITES। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़ा महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की घोषणा की, आधारशिला रखी। महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क कहाँ पर? नागपुर में। आगे देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCERT जो है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और भारतीय साइबर अपराध, इन तीनों के द्वारा हैकथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। किसका? कवच 2023। इसका उद्देश्य देखिए, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध की चुनौतियों को निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान को पहचान करना। अगला देखिए, UIDAI जो आधार कार्ड बनाती है, उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड श्री अन्न पेश किया है। क्या? श्री अन्न। भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई। ठीक है, भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस डबल डेकर इलेक्ट्रिक कहाँ पर चलेगी? मुंबई में चलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार केरल के इरांदजापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक यात्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 ग्राम का है, 800 kg का है। केरल के इरांजी श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक यांत्रिक रोबोट। अगला देखिए, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। अमृत पेक्स डाक टिकट प्रदर्शनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कटक। कटक कहाँ में पड़ता है? उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों को पहचान करने के लिए परिवार पहचान एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। परिवार पहचान, और इसके बाद एक परिवार एक नौकरी की नीति लाई जाएगी। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर लिथियम भंडार कितना? 5.9 मिलियन टन। चलिए आगे देखते हैं। 2 महीने फरवरी का ये सब करंट अफेयर है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ के बजट को मंजूरी दिया है। परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दी गई। किसका? नमामि गंगे मिशन 2। कब तक? 2026 तक। कितना पैसा आवंटन किया गया? 22,500 करोड़। अगला इम्पोर्टेंट, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। किसका? आर्द्र भूमि बचाओ। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय संकल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। थीम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना। अगला देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक लेलैंड भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन यानी H2IE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। किसका? जूप, जिसके तहत आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर पाएंगे PNR के साथ व्हाट्सएप के जरिए। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग को रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पांडुचेरी में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम में किया गया। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना। आगे बढ़िए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर एवं उस्मानाबाद का शहर का नाम बदलकर धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगाबाद जो कि काफ़ी फेमस शहर है, उसका नाम जो है बदल करके किया जा रहा है औरंगाबाद, और संभाजीनगर उसका किया जाएगा संभाजीनगर, उस्मानाबाद का धाराशिव। आगे देखिए, लद्दाख के सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर सिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी दे दी गई। कौन सा? सिंकुला सुरंग। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की परियोजना बनाई है। नेक्स्ट देखिए, केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच समझौता हुआ है। आगे देखिए, पीएम कुसुम योजना महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम कुसुम योजना को 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका तहत जो है जीवाश्म ईंधन के स्रोत से बिजली की स्थापित क्षमता का 40% हिस्सा तक बढ़ाना है। अगला देखिए, 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालाकोटोरा स्टेडियम में वरिसु कन्नड़ दिमावा संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तालाकटोरा। 2 बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। आगे देखिए, मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भारत के पहले जो RBI के सबसे पहला गवर्नर थे CD देशमुख, उनके नाम पे रखा जाएगा। तो याद कर लीजिए, RBI का पहला गवर्नर CD देशमुख। RBI के वर्तमान में क्या उनसे गवर्नर है, आप कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का आयोजन किया, उद्घाटन किया। ठीक है, तो याद कीजिए, गल्फ फूड 2023 का आयोजन हुआ आपका UAE दुबई में, और भारत का जो पवेलियन था वह इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023, इसका उद्घाटन किया था पशुपति कुमार। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए गए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक एक्सपेंजर बैंकी कोड लॉन्च किया है। ठीक है, बैंकी कोड किसने लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया गया रोबोटिक एक्सपेंजर है ये, और ये देश का पहला राज्य बनेगा। आगे देखिए, भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। ठीक है, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर? मुंबई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108वां नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। 108वां नम्मा क्लिनिक। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा का सुझाव दिया गया। यानी अगर आप ITI आपको करना है, तो अगर ये पास हो जाता है नीति आयोग का TITI, तो उसके तहत आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म दिवस मनाया गया इस वर्ष, और इसके अवसर पर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में साल भर चलने वाला समारोह का उद्घाटन किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन के प्रदर्शन के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू की। कौन सा? मीरा। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए आई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों में जुड़े हाथ और दुकान सामान बंद हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना प्रमुख बनाया। भारत और सिंगापुर दोनों देश की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UPI जो है अब सिंगापुर में एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठोस हाइड्रोजन अपशिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार हाल ही में वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान की लॉन्च की है योजना। इसका 8 साल का इसका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। वेटलैंड X2 संरक्षण, कौन? राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस ने चलाया है। ऑपरेशन AAG, इसके तहत केरल विरोधी सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़ों को गिरफ्तार करना। चलिए अब देखते हैं, जनवरी आ गया। क्या है? भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान CCRS के द्वारा शुरू किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जज के संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती वाले 58 याचिकों को रद्द कर दिया। चुनाव आयोग त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन 929। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और श्री अमित शाह केंद्रीय जासूसी परीक्षण संस्थान CTDI की आधारशिला रखी। ठीक है, कर्नाटक के देवनहल्ली में किसका? केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान का। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष की 101 करोड़ रुपए की परिपक्व की है। आगे देखिए, केरल के मुख्यमंत्री की द्वारा कन्नूर में इंडिया लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। कौन? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज, ये सभी का उद्घाटन किया गया है। महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? जयपुर के संविधान पार्क में। कैप्टन शिवा चौहान कौन है? सियाचिन ऑपरेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी। उड़ीसा सरकार ने अपना पहल जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जग्गा पहल, इसके तहत उड़ीसा के 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की पहल है, जिसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स दिया गया उसको। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम UPA के तहत द रेजिडेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, TRF को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपिक संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए एक योजना बनाई। इंपॉर्टेंट है, ये जोशीमठ काफ़ी चर्चा में रहा है। वहाँ का जो सभी घरों है दरार में धीरे धीरे दरार आ गया और जर्जर व्यवस्था हो गई, रहने लायक नहीं। तो 6 महीने के लिए प्रति माह 4000 उसको देने का प्रावधान किया। तो जोशीमठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे देखिए, 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखिए,
पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के राज्य में परिवर्तन वार्षिक योजना होने वाले गंगा सागर मेले का राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नामक पर चेक डैम का नाम हीरवा स्मृति सरोवर रखा गया। ठीक है, हीरवा स्मृति सरोवर। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली की गई है और यह ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाले सूंधी बांध जल परियोजना के लिए मंजूरी दी है। तो देखिए, सूंधी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? सतलज नदी पर बनेगी, हिमाचल प्रदेश में। पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरा होने पर स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। आगे देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 11 से 17 जनवरी। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के कार्यक्रम में टिकट की ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई, जो बनारस से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 32 किलोमीटर यात्रा करेगी। ठीक है, इसकी लंबाई 62.5 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है। एमवी गंगा विलास को बनारस से डिब्रूगढ़ लिया जाएगा बांग्लादेश होते हुए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पारित किया। गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों में 5000 साल पुराने मृत्यु संस्कार का पता चला है। अगला देखिए, केरल का कोलम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। आगे देखिए, दृष्टिहीनता नियंत्रण करने के लिए राजस्थान जो है पहला राज्य बना है कानून लागू करने वाला। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराना लघु स्तंभ की खोज की इंपॉर्टेंट। नालंदा महाविहार में 1200 साल पुराना लघु स्तंभ खोजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2054 तक यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया गया। 2054 करोड़ रुपए में। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला बना वायनाड जिला। ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया। 2000 किलो WP का फ्लोटिंग और परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ के वाटर वर्क्स पंजाब में के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति का नाम संदीप धनखड़ है। तो इन्होंने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान अमृत पार्क रख दिया गया है। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 उत्तराखंड बेस्ट। इसमें देखिए टोटल 23 झांकी आई। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की झांकी को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर हिस्सा बनाया गया एनसीबी का। नवनियुक्त अग्निवीर भी इस परेड का हिस्सा बने। आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस पर केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली का प्रदर्शनी लॉन्च किया गया। अब देखिए, भारतीय रेल मंत्रालय ने यूएनएफसीसी के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2023 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना का रूपरेखा तैयार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित रेज यानी राइज इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। किसका? राइज इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आगे देखिए,
सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को दिया गया मोदी के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया बाहर OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का भारत OS। अगला देखिए, महेंद्र सिंह धोनी पे आत्मकथा लिखा है अब्दुल गफर खान की प्रेशर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मशहूर तकनीक 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपमेंट का आयोजन किया गया। आगे देखिए, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, ये 17 में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर विशेष टास्क शुरू किया गया, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला भारत का चौथा राज्य बन गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये था आपका जनवरी से लेकर के जून 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए करंट अफेयर टुडे एरिया से। PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।